अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 11 के बारे में समझाऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 के जनरल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही होंगी, जिसमें से नंबर 1 ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई 2015। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 74,000 ऑफ विच 34,000 वाज पेड इनटू बैंक। यानी कि उमर ने अपने 74,000 कैश बिजनेस में लगाया है, जिसमें से उसने 74,000 में से 34,000 रुपीज़ उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है 2 जुलाई परचेज गुड्स पर कैश 14,000 एंड 14,000 क्रेडिट फ्रॉम अमजद। और ये कह रहे हैं कि 2 जुलाई को उसने कुछ चीज़ें खरीदी थी, कुछ 14,000 की उसने कैश पे खरीदी थी, यानी कि 14,000 पे उसने उसी वक्त पे किया और उसको चीज़ मिल गई, और कुछ 14,000 पे उसने उधार कर लिए, यानी कि टोटल इसने 28,000 की परचेज खरीदी थी, जिसमें से 14,000 रुपये उसने उसी वक्त दे दिए और 14,000 उसने बाद में देने हैं। इसके बाद है 4 जुलाई परचेज ऑफिस टाइपराइटर फॉर 11,000 फ्रॉम मुजम्मिल से टाइपराइटर ख़रीदा है 11,000 का। 8 जुलाई को हमने ट्रांजैक्शन की थी कि हमने कुछ चीज़ें सोल्ड की थी 4,000 की, उसमें से 4,000 में से 1,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवा दिए। इसके बाद है 10 जुलाई सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश 4,000। 10 जुलाई को हमने कुछ चीज़ें सोल्ड की थी असलम को, जिसमें से उसने हमें 4,000 रुपये उसी पर दे दिए, और हमने आलम को भी चीज़ें सोल्ड की थी 9,000 के उधार पर। इसके बाद है 14 जुलाई चेक गिवन टू अमजद 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। जो हमने 2 जुलाई को अमजद से चीज़ें उधार ली थी 14,000 की, उसमें से हमने उसको 13,800 का चेक दिया था और उसने हमें 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद है 17 जुलाई अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1,500 एंड फॉर बिजनेस यूज़ 3,000। यानी कि हमने बिजनेस बैंक से पैसे निकाले थे 1,500 और 3,000 पे। 1,500 हमारे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे और 3,000 पे हमने बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद है 19 जुलाई रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम आलम 8,800 विद फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। यानी कि हमें आलम की तरफ से चेक रिसीव हुआ है, जो कि आलम ने हमें देने थे, उसमें से 9,000, उसमें से उसने हमें 8,800 रुपीज़ दिए हैं, यानी कि 8,800 का चेक दिया है। इसके बाद है 30 जुलाई परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस 1,600। हमने 1,600 की स्टेशनरी खरीदा था ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद है 31 जुलाई पेड रेंट 1,200 सैलरी 3,400 बाई चेक। यानी कि हमने रेंट और सैलरी पे किए हैं चेक के थ्रू, यानी कि इन फॉर्म ऑफ कैश हमने पे नहीं किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन है। 1 जुलाई को हमारे पास नॉर्मल होता था कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर एक बैंक अकाउंट का भी इजाफा हुआ है। वो क्यों हुआ है? यहाँ पर हमने देखा था कि 74,000 हमने कैपिटल लगाया था बिजनेस में से, जिसमें से 34,000 हमने बैंक में पे किए, बैंक में जमा करवा दिए थे। इसीलिए यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं। नंबर 1 अकाउंट है कैश अकाउंट, यानी कि 40,000 इन फॉर्म ऑफ कैश हमारे पास आया था, वो हमने एसेट में इजाफा हुआ, उसको डेबिट कर दिया 40,000 के साथ। उसके बाद उसके नीचे है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि 34,000 हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं, जिसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ है। बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट कर दिया। इसके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 74,000, यानी कि टोटल अमाउंट थी हमारे पास 74,000, और नीचे हमने नरेशन लिखी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद है 2 जुलाई को हमने क्या किया था। 2 जुलाई को हमने चीज़ें खरीदी थी, कुछ हमने कैश से खरीदी थी और कुछ हमने क्रेडिट पर खरीदी थी अमजद से। तो इसीलिए यहाँ पर परचेजेस अकाउंट एसेट में इजाफा हुआ 28,000, 14,000, 14,000, टोटल 28,000 की चीज़ें हमने खरीदी थी, डेबिट हो गया। इसके नीचे अमजद अकाउंट लाइबिलिटी थी, यानी कि 14,000 पे हमने उधार पे लिए थे। लाइबिलिटी में जब इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया 14,000। उसके नीचे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि 14,000 रुपये हमने उसी वक्त पे किए थे, कैश में कमी आई थी, एसेट में कमी आई थी, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। इसके नीचे नरेशन है गुड्स परचेज फ्रॉम अमजद फ्रॉम फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी कि हमने उधार पे और कैश पे चीज़ें खरीदी थी अमजद से। इसके नीचे है 4 जुलाई को हमने क्या किया था। 4 जुलाई को हमने टाइपराइटर ख़रीदा था मुजम्मिल से,
ऑफिस टाइपराइटर गुड का नाम है, अकाउंट डेबिट, उसके अगेंस्ट मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हमने मुजम्मिल से लिया था, हमने कैश नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने हमें मुजम्मिल का नाम दिया हुआ था। तो मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट 11,000 के साथ, और नीचे हमने नरेशन लिखी परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। इसके बाद है 8 जुलाई को हमने क्या किया था, 8 जुलाई को हमने कुछ चीज़ें सेल की थी 4,000 की। 4,000 रुपये में से हमने 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा दिए थे। इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कितना कैश हमारे पास आया इन फॉर्म ऑफ कैश 4,000, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट कर दिया। इसके नीचे बैंक अकाउंट 1,000 के साथ डेबिट, बैंक अकाउंट यानी कि 1,000 रुपये हमने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट हो गया। उसके अगेंस्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि सेल्स एसेट्स में कमी आई, तो टोटल सेल्स हमने कितने की थी, 5,000 की। और नीचे हमने नरेशन लिखी सो गुड्स विद कैश एंड क्रेडिट, यानी कि हमने कैश और क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी थी। इसके बाद है 10 जुलाई को हमने क्या किया था, 10 जुलाई को हमने चीज़ें सेल की थी असलम को 4,000 रुपये असलम ने हमें दिए। उसके बाद आलम को भी हमने 9,000 की चीज़ें खरीदी थी, लेकिन आलम को हमने उधार पे चीज़ें सेल की थी। यहाँ पर आलम अकाउंट डेबिट, आलम अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर असलम अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 9,000 के साथ। इसके नीचे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि 4,000 रुपये हमें उसी वक्त मिल गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4,000 रुपये हमें मिल गए थे असलम से। इसके अगेंस्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि टोटल सेल्स हमने की थी 13,000 की, सेल्स में कमी आई, एसेट में कमी आई, क्रेडिट कर दिया। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। इसके बाद है 14 जुलाई को हमने क्या किया था, 14 जुलाई को हमने चेक दिया था अमजद को 13,800 का, जिसके बदले में हमें 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमजद अकाउंट हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी आई। तो जब भी लायबिलिटी में कमी आती है, इसके बाद हमारे बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि हमने चेक पे किया था, ठीक है, क्यों, इसीलिए हमारे बैंक अकाउंट में जब कमी आ गई है, बैंक से पैसे कम हुए हैं, तो इसको हम एसेट में कमी आई तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे 13,800 के साथ। और नीचे हमें 200 का डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू में इजाफा हो तो वो क्रेडिट होता है 200 के साथ हमने कर दिया था। और नीचे हमने नरेशन लिखी चेक गिवन एंड रिसीव डिस्काउंट, यानी कि हमने चेक किया था और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था। इसके बाद है 17 जुलाई को हमने क्या किया था, 17 जुलाई को हमने कुछ पैसे निकाले थे बैंक से 1,500 और 3,000 रुपये, जिसमें से 1,500 हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे और 3,000 रुपये बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या है। इसकी एंट्री है कि 17 जुलाई को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है 4,000 के साथ, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट हमारा पर्सनल यूज़ होता है तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। उसके नीचे कैश अकाउंट डेबिट 1,500 से हुआ है। ये क्यों 1,500 से डेबिट हुआ है, क्योंकि हमने बोला था कि कुछ हमने बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए भी पैसे निकाले हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास कैश आता है और एसेट में जब कमी हुई तो उसको डेबिट कर दिया 1,500 के साथ। और उसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि टोटल बैंक में से कितने पैसे हमारे कम हुए, हमारे बैंक अकाउंट में से 4,500 रुपये, तो जब कम हुए तो एसेट में कमी आई तो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। उसके नीचे हमने नरेशन लिखा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़। इसके बाद है 19 जुलाई की ट्रांजेक्शन क्या है। 19 जुलाई को हमें चेक मिला है आलम की तरफ से 8,800 का। तो आइए देखते हैं इसकी क्या एंट्री होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास टोटल कितना आया 8,800 का, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट कर दिया। उसके अगेंस्ट डिस्काउंट अलोड, क्योंकि हमें फुल पैसे नहीं थे मिले, 9,000 फुल नहीं मिले थे, क्योंकि आलम की लायबिलिटी की उसने हमें 9,000 रुपये देने हैं, तो इसीलिए 9,000 और 8,800 का डिफरेंस क्या होता है 200। तो 200 हमने जो डिस्काउंट है वो दिया है, तो डिस्काउंट जब हम देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट कर दिया 200 के साथ। और उसके अगेंस्ट आलम अकाउंट क्रेडिट,
आलम अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि आलम अकाउंट रिसीवेबल 9,000 के साथ उतना कम हो गया। तो जब हमारे एसेट में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और नीचे हमने नरेशन लिखी, रिसीव कैश फ्रॉम आलम ऑन डिस्काउंट। इसके बाद देख रहे हैं 30 जुलाई को हमने क्या किया था। 30 जुलाई को हमने स्टेशनरी खरीदी थी 1600 की। तो स्टेशनरी के नाम से अकाउंट हमारा इजाफा होगा, डेबिट होगा, तो हम 1600 लिखेंगे। उसके अगेंस्ट कैश में कमी आई, कैश क्रेडिट, एसेट में कमी आई, इसे हमने क्रेडिट किया 1600 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस। इसके बाद आया 31 जुलाई को हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की थी। 31 जुलाई को हमने कहा था कि हमने रेंट पे किया है और सैलरी पे की है। रेंट हमारी है 1200 की और सैलरी 3400 की, चेक के थ्रू, नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस में इजाफा हुआ, डेबिट हो गया 3400 के साथ। उसके नीचे रेंट अकाउंट भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, डेबिट हो गया 1200 के साथ। और इसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो हमारे बैंक अकाउंट में कमी आई है, एसेट में कमी आई है, तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे 4600 के साथ। इसके नीचे नरेशन है, पेड सैलरीज एंड रेंट बाय चेक, यानी कि हमने चेक के थ्रू सैलरी और रेंट पे किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।